नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नवमः पाठः, 9वां पाठ, जिसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा स्पर्धा मीन्स खेल प्रतियोगिता। क्रीड़ा स्पर्धा का मतलब क्या है? खेल प्रतियोगिता। और इस लेसन में खेल प्रतियोगिता होती है स्कूल के अंदर, और उसमें बच्चे हैं हुमा, इंद्रः, फेकनः, रामचरणः, प्रसन्ना इत्यादि। तो इनके बीच बातचीत हो रही है और यही इस लेसन में बताया गया है। तो देखिए, हुमा कहती है यूयम कुत्र गच्छत, कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्र, फिर इंद्र कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। इसके बाद फेकनः, फेकनः कहता है कि तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, वहाँ पर खेल प्रतियोगिता हो रही है। वयम, हम सब, खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। फिर रामचरणः कहता है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या प्रतियोगिता, स्पर्धा प्रतियोगिता केवल बालकेभ्यः एव सन्ति, बालकों के लिए है, मतलब लड़कों के लिए है। प्रसन्ना, फिर प्रसन्ना कहती है नहीं नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, लड़कियां भी खेलेंगी। फिर रामचरणः कहता है, रामचरणः किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, क्या तुम सब, यूयम तुम सब, एकस्मिन् दले स्तः, एक ही दल में हो। दले मीन्स टीम, एक ही दल में हो, एक ही टीम में हो, अथवा पृथक पृथक दले या अलग अलग टीम में हो। फिर प्रसन्ना कहती है तत्र, वहाँ, बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ पर सभी लड़कियाँ, बालकाः और सभी लड़के, मिलित्वा मिलकर, खेलिष्यन्ति खेलेंगे। फिर फेकनः कहता है आम, हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ायां मम सहभागिनी जूली अस्ति, हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ायां, बैडमिंटन खेल में, मम मेरी सहभागिनी साथी, जूली अस्ति, जूली है। इसके पश्चात अगला पैराग्राफ है आपका। प्रसन्ना कहती है एतद अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकन्दुकम, हस्तकन्दुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। प्रसन्ना कहती है कि एतद अतिरिक्तम, इसके अलावा कबड्डी, नियुद्धम, जूडो, क्रिकेटम, क्रिकेट, पादकन्दुकम, फुटबॉल, हस्तकन्दुकम, वॉलीबॉल, चतुरंगः और चेस, इत्यादयः इत्यादि स्पर्धाः, स्पर्धा मीन्स प्रतियोगिता, भविष्यन्ति होंगी। प्रसन्ना कहती है कि इनके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और चेस इत्यादि प्रतियोगिताएं भविष्यन्ति होंगी। फिर इंद्र कहता है हुमे कि हे हुमा, किम त्वम न क्रीडसि, क्या तुम नहीं खेलोगी। तव भगिनी तो मम पक्षे क्रीडति, तब तुम्हारी भगिनी, बहन, तुम्हारी बहन तू तो मम पक्षे, मेरे पक्ष में, मतलब मेरी टीम में, क्रीडति खेल रही है। हुमा, फिर हुमा कहती है नहीं नहीं, मह्यम, मुझे चलचित्रम रोचते, मुझे सिनेमा अच्छा लगता है। चलचित्र मीन्स सिनेमा, रोचते अच्छा लगना, रोचते का मतलब क्या है? अच्छा लगता है। परम अत्र, परंतु यहाँ, अहम, मैं, दर्शक रूपेण स्थास्यामि, लेकिन मैं यहाँ पर दर्शक के रूप में हूँ, आई हूँ। फेकनः, फिर फेकन कहता है अहो, अरे, पूर्णः कुत्र अस्ति, अरे पूरन, कुत्र अस्ति, कहाँ हो। किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, किम, क्या, सह, वह, कस्यामपि, कस्या मीन्स किसी, अपि भी, स्पर्धायां, स्पर्धा में, प्रतिभागी नास्ति, प्रतिभागी नहीं है। अगला पैराग्राफ है फिर रामचरण, रामचरण कहता है सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह दिखाई नहीं दे रहा है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तो विशेष व्यवस्था वर्तते,
रामचरण कहता है सह द्रष्टुम न शक्नोति, कि वह देख नहीं सकता है। कौन? सह, वह, द्रष्टुम देख, न शक्नोति नहीं सकता है, तस्मै उसके लिए, अस्माकं विद्यालय हमारे विद्यालय में, पठनाय पढ़ने के लिए, तो विशेष व्यवस्था वर्तते विशेष व्यवस्था है, परंतु क्रीड़ायै प्रबंधः नास्ति, लेकिन खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। इसके पश्चात हुमा कहती है अयम कथमपि न न्याय संगतः, यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण सक्षम है, क्योंकि पूर्ण देख नहीं सकता है लेकिन वो प्रत्येक कार्य को कर सकता है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण सक्षम है। परम प्रबंधस्य अभावात्, लेकिन प्रबंध के अभाव में, क्रीडितुम न शक्नोति, खेल नहीं सकता है। प्रबंध के अभाव में मतलब खेल के द्वारा उसके लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया है। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, अस्माकं हमारे, तादृशानि उस जैसे, अनेकानि अनेकों, मित्राणि सन्ति अनेकों मित्र हैं। इंद्र कहता है अस्माकं हमारे, उसके समान, अनेकानि अनेक, मित्राणि सन्ति मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, और वे अन्य सभी समर्थ भी हैं। फेकनः, फेकन कहता है फिर अतः इसलिए, वयम हम सभी को, सर्वे प्राचार्यम मिलामः हम सभी को प्राचार्य से मिलना चाहिए, प्राचार्यम प्रधानाचार्य से मिलना चाहिए। तम कथयामः, फिर हम कथयामः कहेंगे, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, फिर उसके लिए जल्द ही व्यवस्था होगी। तो ये क्रीड़ा स्पर्धा लेसन की हिंदी थी, अनुवाद था। इसके पश्चात इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अभ्यासः, फर्स्ट प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, इनका उच्चारण करना है, मतलब इन्हें हमें बोलना सीखना है। फर्स्ट प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। इनको हमने सिर्फ बोलना है, ये शब्द हमें बोलने आने चाहिए। जैसे अहम, मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब, इस तरह से हमें इनको बोलना आना चाहिए। माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान्। दोबारा से एक बार फिर उच्चारण कर लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से इनका उच्चारण पता चल जाए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान्। इसके पश्चात सेकंड प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरु, इन्हें हमें परिवर्तन करना है निर्देशानुसारम, मतलब जैसा इसमें कहा गया है। जैसे अहम नृत्यामि, इसको चेंज करना है बहुवचन में, तो ये इसका आंसर है। ये कैसे आया? अहम का बहुवचन क्या बनेगा? अहम एक वचन है, आवाम द्विवचन है, बहुवचन क्या होगा? वयम। बहुवचन आपका होगा वयम नृत्यामः, और नृत्यामि एक वचन है नृत्य धातु का, तो ये एक वचन है, इसका बहुवचन बनेगा नृत्यामः। तो बहुवचन में चेंज करने पर वयम नृत्यामः इसका आंसर होगा। सेकंड त्वम पठसि, ये भी बहुवचन में चेंज करना है, तो पहले त्वम का बहुवचन क्या होगा? यूयम। त्वम, युवाम, यूयम, यूयम बहुवचन होता है, और पठसि का बहुवचन होगा पठत, ये इसका आंसर होगा। युवाम गच्छतः, इसको एक वचन में चेंज करना है। युवाम ये ऐसे दिया होता है, जैसे त्वम युवाम, युवाम द्विवचन है, इसको एक वचन में त्वम बनेगा, तो ये त्वम आ गया। और गच्छतः तो इसका क्या आ जाएगा? गच्छसि। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर CBSE के नाम से एक प्लेलिस्ट है, CBSE संस्कृत ग्रामर, और वहाँ पर अनुवाद का एक वीडियो है, वो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके पश्चात है अस्माकं पुस्तकानि, एक वचने, हमारी पुस्तकें, तो अस्माकं एक वचन में चेंज हो जाएगा मम, पुस्तकानि पुस्तकम मेरी पुस्तक।
अस्माकम पुस्तकानि हमारी पुस्तकें, ठीक है, दोनों बहुवचन। अब एक वचन में मम पुस्तकम मेरी पुस्तक, ऐसा हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तव गृहम द्विवचन में चेंज करेंगे, तव का द्विवचन होगा युवयो हो और गृहम का बहुवचन होगा द्विवचन होगा गृह, तो युवयो गृह, ये इसका आंसर होगा। ये प्रश्न है आपके और ये इसका आंसर है, ये प्रश्न है ये आंसर है, ठीक है, जो कलरफुल है वो आंसर है। तीसरा, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि ये कोष्ठक है, इसमें से आपको दो में से एक छांट करके यहाँ पर उत्तर फिल करना है। आपकी बुक में आंसर नहीं दिया होगा, लेकिन ये पता कैसे चलेगा, इससे पठामी क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो अहम इसका सही आंसर होगा। युवाम गच्छतः, गच्छतः के साथ क्या आएगा, युवाम आपका द्विवचन है, यूयम बहुवचन, तो युवाम आंसर आएगा। एतत् मम पुस्तकम, यहाँ इस ब्लैंक्स में क्या आएगा, ये मम आ जाएगा। क्रीडनकानि, ये आपका क्या है, खिलौने, क्रीडनकानि, तो क्या आ जाएगा, युष्माकम तुम्हारे। आप डैश छात्रः स्वः, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आवाम, आवाम आपका सही आंसर होगा, इसको ब्लैंक्स में फिल करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, कि आधृत्य सार्थक आपको वाक्य रचने हैं, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, वयम चित्राणि रचयामः, युवाम कथाम कथयिष्यथ, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, त्वम लेखम लेखिष्यसि। इस तरीके से आपको एक पूरी लाइन अच्छे तरीके से इसको राइट नोट डाउन आप कर सकते हैं और एक्सरसाइज में इसको फिल कर सकते हैं। अहम दूरदर्शनम पश्यामि, त्वम लेखम लेखिष्यसि, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, ये इसका आंसर होगा। पांचवा है वाक्य निर्माण कीजिए, उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत, ये ब्लैंक्स का आपका प्रश्न है, तो कैसे होगा देखिए, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आपने इनमें फिल करना है, इनका अपना मीनिंग है, जैसे मम मेरा, तब तुम्हारा, आवयो हम दोनों का, युवयो तुम दोनों का, अस्माकम हमारा और युष्माकम तुम्हारा, तो इस मीनिंग के अनुसार ये इसमें फिल करने हैं। जैसे एतत् गृहम, तो क्या आएगा, मम, यह मेरा घर है। मित्रता दृढ़, किसकी मित्रता, हम दोनों की, यहाँ पर क्या जाएगा, आवयो, हम दोनों की मित्रता मजबूत है, गहरी दोस्ती है। एषः डैश विद्यालयः, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर ब्लैंक्स आपके ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, ये हमने इसी में से ही फिल करने हैं। जब मीनिंग पता होगा और इसकी हिंदी हमें आएगी तो हम आसानी से इसको फिल कर लेंगे। देखिए, एषः तव विद्यालय, तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयोः अध्यापिका, कि यह तुम दोनों की अध्यापिका। ऐसा युवयोः, ये ब्लैंक्स में आ गया, इसको अंडरलाइन करते जाइए। भारतम डैश देशः, यहाँ पर अस्माकम आ गया है। इतानी युष्माकम पुस्तकानि, ये सब तुम्हारी पुस्तकें। नेक्स्ट प्रश्न है, अब एक वचन में वाक्य दिया हुआ है, ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, ये एक वचन है, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, तो इनको आप चेंज करते जाएंगे। द्विवचन में त्वम की जगह युवाम आ गया, लेखम लेखे, लेखिष्यसि की जगह लेखिष्यथः, त्वम का क्या आ जाएगा, यूयम बहुवचन होगा, लेख का बहुवचन लेखानी होगा, और यहाँ पर लेखिष्यत, लेखिष्यसि का लेखिष्यत हमने धातु की थी उसमें था। अहम, अब ये द्विवचन दिया हुआ है, एक वचन क्या होगा, एक वचन होगा आवाम का अहम, वस्त्रे का वस्त्रम, धारिष्यावः धारिष्यामः धारिष्यामि, ठीक है। बहुवचन होगा अहम का बहुवचन वयम, वस्त्रे का वस्त्राणि, धारियिष्यावः का धारियिष्यामः। इसी तरह से ये आगे अहम दे रखा है, अहम का आवाम द्विवचन होगा, पुस्तकम का पुस्तके द्विवचन होगा, और पठिष्यामि का पठिष्यावः द्विवचन होगा। इसी तरह अहम का बहुवचन वयम, पुस्तकम का पुस्तकानि बहुवचन होगा, पठिष्यामि का बहुवचन पठिष्यामः होगा। इसी तरह ते फले खादिष्यतः, ये द्विवचन में दे रखा है, तो इसका पहले एक वचन ते
अभी अनुवाद में आपको बताया भी गया है कि ते का एक वचन होगा सा, फले का होगा फलम और खादिश्यता का खादिश्यति। यहाँ पर तहा फलानी खादिश्यन्ति आपका बहुवचन होगा। मम गृहम सुंदरम, इसका द्विवचन होगा मम का आवयो, मम का आवयो, गृहम का गृहे, सुंदरम का सुंदरे। इसी तरह से बहुवचन होगा मम का अस्माकम, गृहम का गृहाणी और सुंदरम का सुंदराणी। च होगा यूयम का आपका बन जाएगा तम, गमिष्यत का गमिष्यसि, युवाम और गमिष्यत। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 7 है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम लिखत। कि एक साइड में आपका एक वचन दिया हो तो उसका बहुवचन लिखना है, अगर बहुवचन दिया है तो उसका आपको एक वचन लिखना है। जैसे सह है, सह एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा, सह। द्विवचन इसका होता है तौ, और बहुवचन क्या होगा, ते। सह एक वचन है, तौ द्विवचन है और ते क्या होगा, बहुवचन। हमने क्या लिखना था, बहुवचन। अगर बहुवचन शब्द है तो उसका एक वचन, सह तौ ते क्या होगा, बहुवचन होगा। अब तहा स्त्रीलिंग बहुवचन होता है, एक वचन इसका सा हो जाएगा। त्वम एक वचन है, इसका बहुवचन होगा यूयम, क्योंकि युवाम इसका द्विवचन होता है। इसके पश्चात है एतः, एतः बहुवचन है ऐशा शब्द का, तो ऐशा इसका एक वचन होगा। तब का आपका बहुवचन होगा युष्माकम, अस्माकम का एक वचन होगा आपका मम, और तानी का एक वचन होगा तत्। तो ये था आपका लेसन क्रीड़ा स्पर्धा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।